ऑपरेटर का रिजल्ट है वो आ चुका है, और ऑपरेटर की जो कट ऑफ है वो इतनी हाई चलेगी कि जो एवरेज बच्चे थे उनका तो हुआ ही नहीं, जिनके एवरेज से ऊपर थे ना उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, जो टॉपर थे उनका ही सिलेक्शन हो पाया है, या फिर जिन्होंने पैसे देके सीट खरीद ली उनका सिलेक्शन हो पाया है। ठीक है, खूब धांधलेबाजी हुई गई, बहुत अच्छे लेवल पर धांधलेबाजी हुई है इसके अंदर, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी अच्छी थी, पोस्ट भी इसमें काफ़ी अच्छी है। असिस्टेंट ऑपरेटर का जैसे मतलब यूपीएसआई के बराबर उसको सैलरी यहाँ पर मिलने वाली थी, पावर उसकी खूब अच्छी खासी थी, तो सीट उसकी काफ़ी सारी बिक गई, बट हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, दुर्भाग्य हमारा ऐसा है। ठीक है, मार्क्स ये है हमारे, ये बंदे थे 320 से 330 के बीच में, और कट ऑफ चलेगी 350। हालांकि मार्क्स 80% पर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है अभी के टाइम पर। ठीक है, अभी के टाइम पर किसी का मैं प्री कोड उठा लो 80% पे सबका सिलेक्शन हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये भाई साहब पहुँच गए हमारे 90% के ऊपर, तो हम इतने मार्क्स कहाँ से लेके आए बताओ, इतना पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो अब यूपी कांस्टेबल का मेरा एग्ज़ाम है, उससे थोड़ी उम्मीद है, तो अब देखो क्या होता है। ठीक है, तो अब देखो भाई हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये वीडियो क्यों आया, ये वीडियो इसलिए आया है कि यूपीएससी की वैकेंसी आने वाली है, हमारा रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला है, काफ़ी सारे हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसमें मैथ्स का अच्छा खासा वेटेज आता है, तो मैथ्स को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, और एक चैप्टर आपको एक ही वीडियो प्रोवाइड होगी। अब इसमें नहीं खिचड़ी पकाऊंगा, इसमें एक मतलब टारगेट करा जाएगा एक ही एग्ज़ाम को। जैसे यूपीएसआई के सवाल होंगे तो सारे यूपीएसआई के सवाल जितने आज तक पूछे गए हैं वो सारे करवाऊंगा मैं चैप्टर वाइज। दूसरा, अगर रेलवे के एग्ज़ाम को टारगेट करें ग्रुप डी को, तो ग्रुप डी के ही उसमें सारे सवाल होंगे। अगर हम आरआरबी एनटीपीसी को टारगेट करें तो एनटीपीसी के ही सवाल होंगे उसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से हम उसमें टारगेट करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो नंबर सिस्टम होगा, और नंबर सिस्टम भी उसमें कई टाइप के सवाल आएंगे जो हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। देखो कौन कौन से उसमें सवाल आने वाले हैं। ठीक है, तो बेहतर तरीके से उसको देखेंगे, तो आप वीडियो पर बने रहो। चलो, तो आपको मैं बताता हूँ कि इसमें नंबर सिस्टम में अभी देखो हम यूपीएसआई के लिए पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर जो हमारा आज का होगा यूपीएसआई के लिए होगा। यूपीएसआई में सबसे पहले नंबर सिस्टम यहाँ पे हम देखने वाले हैं, उसके बाद हमारा सरलीकरण आएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। दोस्तों, तो नंबर सिस्टम अपना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पहले सबसे पहले कि नंबर सिस्टम में यूपीएसआई में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे और कितने कितने ये क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, गाइस मेरे पास सीट निकलवाने के इतने पैसे तो नहीं थे कि मैं सीट निकलवा लेता, तो मैंने फ़ोन में ही जो बुक थी उसके सारे क्वेश्चंस को रख लिया है। ठीक है, टैबलेट है मेरे पास, इसमें से हम सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो जाएगा, साइड में इधर साइड में शो हो जाएगा, और इधर मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो तो देखो नंबर सिस्टम की हम यहाँ पे बात करेंगे, तो इसमें नंबर सिस्टम में यूपीएसआई में अभी तक के 8 प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। यानी कि हालांकि 8वां जो टाइप है इसमें वो विविध वाला हो जाता है, लेकिन जो 7 टाइप हैं वो एकदम बढ़िया टाइप है जो आपने आज तक पढ़े भी होंगे। ठीक है, और बात करें कितने क्वेश्चंस में नंबर सिस्टम खत्म होगा, तो यहाँ पर लगभग हम 250 जो सवाल है प्लस सवाल यहाँ पे करने वाले हैं नंबर सिस्टम के। अब एक एक सवाल का हम बेहतर सॉल्यूशन करेंगे जो अपडेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक्स वगैरह मान रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बढ़िया सॉल्यूशन करेंगे, एक बेहतरीन वाला सॉल्यूशन करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं, हालांकि 2 से 3 घंटे में वीडियो खत्म हो जाएगी, सारे क्वेश्चन कर लेंगे हम। तो देखो सबसे पहला टाइप के यहाँ पे जो सवाल पूछे गए थे यूपीएसआई में, वो कौन से सवाल थे। टाइप 1 में हम यहाँ पे बात करते हैं। टाइप 1 में इकाई अंक पूछा गया था। यह आपने देखा होगा ना कि यूनिट डिजिट बताओ, इकाई अंक पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट आधारित प्रश्न। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे टाइप फर्स्ट। यहाँ पर जो हमारा टाइप सेकंड था, टाइप सेकंड में हमारे जो सवाल यहाँ पर पूछे गए थे वो थे संख्या पद्धति पर। अब संख्या पद्धति आपने सुनी है, ऐसे बोला जाता है कि एक संख्या है, ठीक है, एक संख्या है, उस संख्या के अंकों को उलट दिया जाता है तो ये बन जाता है ना, 2 गुना करने पर ये ऐसे करके सवाल बन जाते हैं। नहीं, तो संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सर जी यहाँ पर टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में आपसे पूछा जाएगा सर शून्यों की संख्या बताओ। तो आपने एग्जाम में देखा होगा यूपीएससी में बेसिकली शून्यों की संख्या पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। शून्यों की संख्या, ठीक है, पर आधारित प्रश्न ये हमसे पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए टाइप हमारा यहाँ पर फोर्थ आता है कि टाइप फोर्थ में कौन से सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो टाइप फोर्थ में देखो समांतर श्रेणी, यानी कि इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में एपीजीपी। क्या बोलते हैं? एपीजीपी। तो समांतर श्रेणी, ठीक है, क्या पूछो? समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी। एक सेकेंड, श्रेणी लिखा जा रहा है, श्रेणी, ठीक है। अच्छा, समांतर श्रेणी का नाम ने आपसे पहले आपने सुना होगा। समांतर श्रेणी में हमारा जो अंतर होता है वो बिल्कुल समान होता है, ठीक है। जैसे
1 2 3 4 5 डॉट 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 100 तक दे देगा। तो देखो इसमें डिफरेंस ना हमेशा एक एक का होगा, डिफरेंस हमेशा इसमें सेम होता है। इसमें हमें क्या देखना होता है कि पहला पद क्या है, ठीक है, और लास्ट का पद क्या है। सम पूछ लेगा तो हम उस पर फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देंगे। या फिर फिफ्थ, तो टाइप फिफ्थ वाले में हमारे कौन से सवाल पूछे जाते हैं, पूछे गए थे, वो थे सर विभाज्यता पर आधारित। विभाज्यता पर आपने देखा होगा ना, विभाज्यता मतलब क्या होता है। विभाज्यता मतलब भाजक दे देगा, ठीक है, और भागफल दे देगा, आपसे शेषफल पूछ लेगा, तो विभाज्यता पर आधारित प्रश्न यहाँ पे पूछ लेगा। ठीक, उसके बाद हमारा टाइप यहाँ पर 6 आता है। कौन सा, टाइप 6। टाइप 6 में कौन से सवाल है, इसमें सवाल है शेषफल प्रमेय। अब देखो शेषफल प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। शेषफल प्रमेय से काफी सारे सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो शेषफल प्रमेय, ठीक है, शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न हो जाएंगे। अगला हो जाएगा हमारा टाइप 7। तो टाइप 7 कौन सा हो जाएगा, देखिए बताएंगे। तो यहाँ पर है गाइस हमारा गुणनखंडों की संख्या पर आधारित प्रश्न, ठीक है, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या पर आधारित प्रश्न, ठीक है। टाइप हमारा 8 है, यहाँ पर टाइप 8 हमारा विविध में हमारे कौन कौन से सवाल नंबर सिस्टम में पूछे गए थे। अब देखो गाइज, ये तो है हमारे वो टाइप 7 जिनसे यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आपको होगा सर इसमें भी तो काफी सारे टाइप बच गए, जैसे जानवरों की संख्या पर आधारित प्रश्न बच गए, है ना। तो अब गई उसमें जब यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया था, उसको क्यों ऐड करें। यहाँ पर हम ऐसे नंबर सिस्टम नहीं पढ़ रहे कि उसमें सारे टाइप कवर करेंगे, नहीं, यहाँ पर हम एक बेसिकली एक एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, है ना, कि इस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या रहे। प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे सारे, एक भी क्वेश्चन अपनी तरफ से मैं बनाऊंगा नहीं, कुछ भी नहीं, सारे प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे। या फिर प्रॉपर एक बुक फॉलो करेंगे कि हाँ इस बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसी बुक से हम पढ़ेंगे, ठीक है। बुक मेरे पास सारी है, मैथ्स की ऐसी कोई बुक नहीं है जो मेरे पास ना हो, ठीक है, सारी बुक्स है। अब देखो, तो यहाँ पर सारे हमारे क्या होगा, ये टाइप हो गए। तो यूपीएसआई में इन्हीं टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था 2021 वाले एग्जाम में, तो इन्हीं टाइप को हम कवर करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा टाइप यहाँ पे हो जाता है, देखो आपने देख रहे होगे, दिख रहा है ना आपको पक्का, ठीक है, बढ़िया शो हो रहा है एकदम, कैमरे की क्वालिटी भी बढ़िया आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वॉइस वगैरह सब कुछ अच्छी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो टाइप देखेंगे वो देखेंगे इकाई अंक पर आधारित प्रश्न, ठीक है। कौन से पर, इकाई अंक पर आधारित प्रश्न, आपने नोट कर लिया होगा ना, ठीक है। तो यूनिट डिजिट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यूनिट डिजिट पे कैसे कैसे सवाल आते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो जब साइड में आपको क्वेश्चन शो होगा तो क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, होगी दिक्कत तो भाई, दिक्कत होगी। अच्छा देखो गाइस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कहाँ तक आ रहा है बोर्ड। यूनिट डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टाइप हो जाता है, टाइप नंबर फर्स्ट है हमारा यहाँ पर यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई, ठीक है, इकाई अंक, ये हो जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, ठीक है। तो यूनिट डिजिट पर जितने भी सवाल हम यहाँ पे करने वाले हैं अपने आज के इस वीडियो में, तो देखो सबसे पहले आपके सामने जो, अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक ब्यौरा दिखा देता हूँ। यूनिट डिजिट पर हमारे सवाल नंबर सिस्टम के सवाल कैसे कैसे और कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो देखो अभी तक जो हमारे मैथ्स में यहाँ पर नंबर सिस्टम में सवाल पूछे गए हैं, वो देखो 313 सवाल पूछे जा चुके हैं। देख रहे हो यहाँ पे डाटा 313 सवाल, ये नंबर सिस्टम यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये जो है ये नंबर सिस्टम है, इसमें 313 सवाल है। दूसरा यहाँ पर आप अगर ग्राफ एक बार नजर डालोगे तो ग्राफ में देखो सबसे ज्यादा सवाल किस किस से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखो इस ग्राफ पर जाओगे तो देखो एक सेकेंड, ये देखो 313 दिख रहा है ना, 313 नंबर सिस्टम, यानी कि सबसे बड़ा जो ग्राफ है इसमें नंबर सिस्टम हो जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है हमारा सारणी, यानी कि डीआई से क्वेश्चन पूछे गए सबसे ज्यादा, समय और दूरी से पूछे गए, चाल और कार्य से पूछे गए, औसत से पूछे गए, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। तो ये मेन चैप्टर है जिनसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है गाइस। अगर देखो आप ऐसे पढ़ोगे ना कि ग्राफ देख देख के कि सबसे ज्यादा सवाल किस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो यकीन मानो आपको बहुत बेहतरीन नंबर आएंगे आपके ग्राफ देख के। अब सोचो आप पढ़ रहे हो नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद आप पढ़ने लग जाओ दशमलव और भिन्न, ठीक है। देखो दशमलव और भिन्न पढ़ने लग जाओ तीसरे नंबर पर, 55 क्वेश्चन आए हैं, उससे सबसे छोटा ग्राफ उसका ही है। आप उस पर आप 2-3 दिन खराब कर दो तो ये तो आपका काम नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसमें हम वही चैप्टर सबसे पहले टारगेट करेंगे जो बहुत अच्छे लेवल के, जिनसे सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है दोस्तों। चलो तो नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट पूछेंगे, करेंगे। सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा, देखो। तो टाइप 1 हमारा यूनिट डिजिट हो जाता है। यूनिट डिजिट में पहला सवाल है, देखो आपके सामने आ गया होगा,
ये है कि 127 मल्टीप्लाई 137 मल्टीप्लाई 413 मल्टीप्लाई 291 मल्टीप्लाई 342 मल्टीप्लाई 533 मल्टीप्लाई 342। तो इससे हमारा क्वेश्चन, ये हमारा यूनिट डिजिट हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है। यूपीएसआई ये पूछा गया क्वेश्चन हो जाता है। मार्कर 1 सेकेंड। देखो तो अब देखो यहाँ पर हम सवाल को कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है पहला। क्वेश्चन कह रहा है सर कि 127 मल्टीप्लाई 137 मल्टीप्लाई 413 मल्टीप्लाई, ठीक है, 291 मल्टीप्लाई 342 मल्टीप्लाई 533 है 342। तो ये मेरे पास सवाल है, इसमें मुझसे यूनिट डिजिट पूछा है। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, कैसे करेंगे। तो यूनिट डिजिट का मतलब देखो होता क्या है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है, देखो सबसे पहले आपने जब छोटी क्लास में होगा तो आपने पढ़ा होगा इकाई, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, हजार, ये आपने पढ़ा। तो जो यूनिट डिजिट होता है यानी कि जो इकाई होता है वो सबसे लास्ट वाला होता है। ये हमारा इकाई है, ये क्या है, इकाई। तो हमें इसी को देखना होगा बस। हमें ना दहाई से मतलब है, ना हमें सैकड़े से मतलब है, ना हजार से। अब इधर को चाहे लाख करोड़ तक पहुंच जाए, कहाँ तक पहुंच जाए, लाख करोड़ तक पहुंच जाए, लेकिन हमें लाख करोड़ से कोई मतलब नहीं है, ना हमें हजार से, ना सैकड़े से, ना दहाई से। हमें तो केवल इकाई से मतलब होना चाहिए, क्योंकि हम निकाले यूनिट डिजिट रहे हैं। तो इकाई से मतलब के लिए हम देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 7, यहाँ पर भी क्या है 7, यहाँ पर क्या है 3, 1 2 3 2। तो ये यूनिट डिजिट है हमारे। अब करेंगे तो देखो यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे तो सर जी 7 7 49। तो 49 में कितना आया हमारा यूनिट डिजिट। अब देखो यहाँ पर आया 9, कितना आया है 9। इस 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 9 तिया 27, कितना आया है 27, ठीक है। अब 27 यहाँ पे कितना आया 7। अब 7 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 1, 7 1 जा 7, 7 आया। 7 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 2 में, 7 दूनी 14, 14 का 4, 4 आ गया, ठीक है। 4 तिया 12, 12 आया, यानी कि यूनिट डिजिट 2 हो गया। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 2 दूनी 4। तो कौन सा ऑप्शन बना हमारा, डी वाला ऑप्शन बन गया। तो इसका आंसर कितना हो गया 4, हमारा इसका आंसर हो गया क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखो यूनिट डिजिट वाले कॉन्सेप्ट में एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको मैं। जैसे यहाँ पर हमारे डिजिट आए 7 7 3 1 2 3 2, ये आए। अगर सपोज करो जैसे यहाँ पर 2 आया है, ठीक है, क्या आया है 2, और सवाल दे दिया, बहुत लंबा सवाल मुझे यूनिट डिजिट का दे दिया, 2 आ गया। तो आपको 2 चीज़ें देखनी है, 2 देखना है और एक 5 देखना है, ठीक है। क्यों देखना है सर, जब 2 और 5 की मल्टीप्लाई होगी तो हमेशा क्या आएगा, हमेशा इवन 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। जब 2 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और हमेशा जब 5 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में कर दो 2 के अलावा, इस 2 के अलावा यानी कि जो इवन नंबर है उसके अलावा आप 5 की मल्टीप्लाई ओड में किसी में भी कर दो, किस में कर दो, ओड में। ओड में करने के बाद हमेशा आपको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा, ठीक है। जैसे इस सवाल में 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, इन 2 को हटाओ, और 2 हटाने के बाद जैसे मैं करके दिखा देता हूँ। देखो 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 1, सारे के सारे हमारे क्या है, ओड नंबर है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 15, 15 7 105 है ना, और 5 9 45, 45 5 1 5, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका 5 ही आएगा। तो यानी कि 5 के साथ में ओड नंबर हमारे कोई से भी आ जाए, अगर आप उसकी मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक। ये बहुत काम आने वाला है आपका। दूसरी चीज़, अगर 5 के साथ में कोई भी इवन नंबर आ जाता है, इवन का मतलब क्या होता है, सम। देखो ओड का मतलब होता है विषम, ठीक है, और इवन का मतलब होता है सर जी सम। तो जब अगर 5 के साथ में कोई भी हमारा सम संख्या आ जाती है, जैसे 5 के साथ में 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, तो इनके साथ में अगर कोई भी, जैसे 8 5 40 यूनिट डिजिट 0, 5 चौक 20 यूनिट डिजिट 0। तो 5 करोड़ बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट डिजिट में, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद रखना, ठीक है, कैसे भी करके देखो। तो 5 के साथ में कुछ भी आ जाए तो यूनिट डिजिट 0 बनेगा अगर सम संख्या आती है। 5 के साथ में विषम नंबर आता है तो हमें यूनिट डिजिट 5 बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देख ली, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 4, ठीक। चलो अब देखते हैं गाइस, ये हो गया पहला क्वेश्चन। देखो ओके, दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो भाई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है सर हमारा 676 376 437 913 423 337 421, ठीक है। देखो इसमें ना तो कहीं पर 5 है, ना ही इसमें कहीं पर 2 है, तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैं क्वेश्चन आपके सामने सो रहा है, केवल यूनिट डिजिट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर है देखो 676
676 में 6 है मल्टीप्लाई, उसके बाद में 376 में 6 है मल्टीप्लाई, उसके बाद में 437 में 7 है मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद 913 में 3 है तो 3 आ गया। उसके बाद है सर जी 423 में 3 तो 3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में 337 तो 7 लिख देंगे। उसके बाद में 421 है तो 1 लिख देंगे। अब आपको एग्जाम में भी ऐसे करना है क्वेश्चन। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप पूरा नंबर नहीं लिखोगे, आप केवल क्या लिखोगे, सिर्फ आपको जो छोटा सा पेपर मिलता है ना उस पर यही लिखोगे, सबके यूनिट डिजिट 6 6 7 3 ऐसा करके लिखोगे, सबकी मल्टीप्लाई कर दो। देखो 6 6 36 6 आया, ठीक है। और जी 6 7 42 6 6 42 2 आया, 2 तिया 6, ठीक है। 6 तिया 18 8 आया, 8 7 56 6 आया और 6 का ना 6 आया। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया हमारा यहाँ पर 6 हो गया। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो जाता है, ठीक। चलो दिख रहा है ना। हाँ तीसरा सवाल देखेंगे यहाँ पे हम। तीसरा सवाल देखो, अब देखो यहाँ पर, अब एक साइक्लिसिटी मैं आपको समझा देता हूँ कि साइक्लिसिटी क्या होती है। देखो साइक्लिसिटी आपको समझाने के लिए, देखो साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर है वो हमेशा 4 बार चौथे बार में रिपीट हो जाता है। क्या हो जाता है, 4th बार में रिपीट हो जाता है, ठीक है। देखो जैसे चलिए दोस्तों देखो मैं आपको साइक्लिसिटी पढ़ा देता हूँ कि साइक्लिसिटी क्या होती है ना। यूनिट डिजिट निकालने से पहले आपको साइक्लिसिटी पता होना चाहिए। जैसे आपके पास सवाल आया था ना कि 2 की पावर अगर मेरे पास 4 3 9 1 आ जाए तो इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी, कि इसका यूनिट डिजिट आप कैसे निकाल पाओगे। तो आपको पता है ना कि इसका मतलब, इसका पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब होता है कि 2 को इतनी जगह लिखना है, आपको 2 को इतनी जगह लिखना है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 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 2 ऐसे करके लिखते चले जाओ। कितनी बार, इतनी बार। पावर का मतलब यही तो होता है ना कि 2 को आप इतनी बार लिखना है, ठीक है। चलो अब इतनी बार तो आप नहीं लिख सकते, तो इसका तरीका क्या है फिर, है ना। इसका तरीका क्या है, तो देखो तरीका पता करने के लिए आपको साइक्लिसिटी पता होनी चाहिए। साइक्लिसिटी पता करने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखना पड़ेगा। तो मैं आपको देखो कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो हम तो ध्यान से यहाँ पे देखो कि कॉन्सेप्ट हम कैसे सीखेंगे साइक्लिसिटी का। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं 2 का कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि 2 का कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो ध्यान से देखो, 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है। कैसे होती है, देखो आप 2 की पावर 1 करते हो तो यूनिट डिजिट 2 आएगा। 2 की पावर आप 2 करते हो तो इकाई अंक 4 आएगा। 2 की पावर 3 करोगे तो कितना आता है 8। 2 की पावर 4 करते हो तो 8 दूनी 16 आता है। 2 की पावर 5 करते हो तो 16 दूनी 32। 2 की पावर 6 32 दूनी 64। 2 की पावर 7 करोगे तो 64 दूनी 128। 2 की पावर 8 128 दूनी 256। 2 की पावर 9 156 दूनी 512 और 2 की पावर 10 मतलब 512 दूनी 1024, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पर जो इकाई अंक है वो मेरा रिपीट होना शुरू हो गया। कहाँ से देखो, 2 आया है 486, तो 2 आया 486 2486 2486। तो देख रहे हो आप, 2 में जो इकाई अंक है वो रिपीट होना शुरू हो गया। क्या होना शुरू हो गया, रिपीट। तो कहाँ से रिपीट होना शुरू हुआ है ये, यानी कि सबसे पहले मेरा इकाई अंक 2 आएगा या फिर 4 आएगा या फिर 8 आएगा या फिर 6 आएगा। तो 2 की जब भी आप मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हो, इकाई अंक फाइंड करोगे, तो हमेशा जो इकाई अंक आएगा 2 के केस में वो 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 8 आ सकता है, 6 आ सकता है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। रिमाइंडर मत समझ लेना। ये क्या आएगा मेरा यहाँ पर, क्या आएगा, ये आएगा इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट यानी कि जो 2 की साइक्लिसिटी होगी वो 4 हो गई। क्यों, क्योंकि 2 का जो इकाई अंक है वो हमेशा 4 के बाद रिपीट हो रहा है, यानी कि 4 के बाद रिपीट हुआ नहीं हुआ, देखो 2 हुआ, ठीक है। अब ऐसे हम 3 के देख लेते हैं। तो 2 की साइक्लिसिटी कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक। उसके बाद 3 की साइक्लिसिटी देख लेते हैं क्या होगी। देखो अब 3 की साइक्लिसिटी हम देखोगे तो सर जी 3 की पावर अगर मैं करता हूँ 1 तो 3 आएगा। 3 की पावर 2 करोगे तो 9 आएगा। 3 की पावर 3 करता हूँ तो 9 तिया 27। 3 की पावर 4 करता हूँ तो 27 तिया 81 और 3 की पावर 5 करोगे तो 81 तिया होते हैं 243 और 3 की पावर अगर आप 6 करते हो तो कितना आएगा 243 तिया, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12 का 2, 3 दूनी 6 और 1 7, 729। तो क्या रिपीट होना शुरू हुआ, बिल्कुल। तो देखो 3971, तो 3971 ऐसे ही 397 और 1 हो जाएगा। तो यानी कि जो 3 की साइक्लिसिटी आ गई वो भी कितनी आ गई मेरे पास, 4 आ गई, क्योंकि 3 का यूनिट डिजिट भी 4 अंकों के बाद रिपीट होना शुरू हो गया।
हो गया नहीं, ठीक है। तो 3 की साइक्लिसिटी भी कितनी आ गई, 4 आ गई। तो यहाँ पर लिख दूँ 3 की साइक्लिसिटी भी कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। चलो उसके बाद देखो, आप पूछोगे सर ये होगा क्या इसका, अभी बताऊंगा क्या होगा, देखो ध्यान से। उसके बाद हम चलते हैं सर जी 4 की साइक्लिसिटी के ऊपर कि 4 की साइक्लिसिटी क्या होगी। देखो 4 की पावर 1 करते हैं तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 16 होते हैं ना, ठीक है। 4 की पावर 3 करोगे तो 16 चौका 64, 4 की पावर 4 करता हूँ तो कितना आएगा, 256, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि ये तो 2 ही अंक के बाद रिपीट होना शुरू हो गया, यानी कि जो पहले 4 आएगा फिर 6 आया, 4 आया फिर 6 आया, तो आगे भी 4 और 6 आएगा। तो यानी कि जो 4 की साइक्लिसिटी है वो कितनी हो गई, 2 हो गई। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 की साइक्लिसिटी कितनी हो गई सर जी, 2 हो गई, ठीक है। 4 की साइक्लिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। चलो उसके बाद तो 4 की साइक्लिसिटी, यानी कि जब आप किसी की भी 4 की पावर करते हो, जैसे 4 की पावर आपने कर दी 5 2 6 9 ये कर दी, ठीक है। तो या तो 4 का यूनिट डिजिट कितना, 2 ही आ सकते हैं, कौन कौन से आ सकते हैं, या तो 4 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है, इसके अलावा 4 का इकाई अंक कुछ आ ही नहीं सकता, ठीक है। देखो अब देखो 2 की साइक्लिसिटी कितनी, 4 की साइक्लिसिटी है कितनी, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो बस इसको, किसको, लास्ट वाले अंक को। तो आपको पता है 2 से 8 एकदम डिवाइड हो जाता है, 2 से 8 डिवाइड हो जाता है ना, तो कितना बचा, एक बचा ना। तो यहाँ पर 4 की पावर कितनी बची, 1, और 4 की पावर यानी कि 1 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4, तो इसका यूनिट डिजिट कितना जाएगा सर जी, 4 आ जाएगा, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना जाएगा, 4 आ जाएगा बस। तो साइक्लिसिटी बात समझ में आ गई, साइक्लिसिटी क्या होता है, साइक्लिसिटी से हम पावर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में आपको एक रामबाण बताऊंगा कि अगर रामबाण ये आप नहीं याद रहता तो रामबाण क्या है इसका, ठीक है। तो देखो उसके बाद देखो 5 की, अब देखो 5 बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है, 5 जैसा नंबर नहीं है कोई भी। 5 की पावर जब आप 1 करते हो तो कितना आता है, 5 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 25, 5 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 125, 5 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 125 पंजे कितने होते हैं बताओ, 625, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पर देख लो 5 की पावर आप कितने भी कर लो, 1 2 3 1000 करोड़ कुछ भी कर लो, यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमेशा 5। तो 5 की साइक्लिसिटी कितनी होती है सर जी, 1 होती है, 5 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो ध्यान से, अगला नंबर 6 आता है, अगला नंबर क्या आता है, 6। तो 6 की पावर 1 का मतलब 6, 6 की पावर 2 का मतलब क्या होता है सर जी 36, और 6 की पावर 3 का मतलब कितना होता है सर जी 216। देख रहे हो आप 6 की भी साइक्लिसिटी कितनी है, 1, क्योंकि 6 की पावर कितने भी कर लो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही रहेगा, क्या रहेगा, तो 1। तो 6 की साइक्लिसिटी भी कितनी होगी सर जी, यहाँ पर 1 हो गई, ठीक है। चलो उसके बाद 7 देख लें, 7 देखो 7, तो 7 की पावर 1 का मतलब होता है 7, 7 की पावर 2 का मतलब होता है सर जी 49, 7 की पावर 3 का मतलब होता है 7 7 49 343, ठीक है। और 7 4 जा तो 7 21 का 1 हासिल लगे 2, 4 7 28 और 29 का 9, ठीक है। हासिल लगे 2 कर लेते हैं, 7 4 3 7, तो 7 या 21 का 1 हासिल लगे 2, 7 चौक 28 और 2 30 का, 7 चौक 28, 28 और 2 30 का 0 हासिल लगे 3, और 7 या 21 और 3 24, तो कितना आ गया 2401, ठीक है। 2401, 7 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, तो 2401 में फिर से 7 से मल्टीप्लाई करने पड़े, तो 7 ही करना 7 0 7 चौक 28 का 8, 2 बचे 7 दूनी 14 और 2 16, तो कितना आ गया सर जी 16 807। देख रहे हो रिपीट होना शुरू हो गया, कहाँ से, तो 7 4 कितना आया 7 9 3 1 आया, तो ऐसे ही 7 आ गया ना, तो उसके बाद में कितना आएगा 9 फिर 3 फिर 1, तो यानी कि 7 की जो साइक्लिसिटी होगी वो भी कितनी होगी सर जी 4 हो गई। तो यहाँ पे लिख दूं मैं 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है, आई बात समझ में, ठीक है। 2 नंबर हमारे पास और बचे, ठीक। तो देखो अब यहाँ पे हम बात करते हैं सर जी 8 के बारे में, तो 7 हो गया, अब देखो 8 के बारे में बात करते हैं। 8 की पावर 1 का मतलब कितना होता है 8, 8 की पावर 2 का मतलब होता है 64, 8 की पावर 3 का मतलब होता है 512, ठीक है। और 8 की पावर 4 का मतलब कितना होता है सर जी, इसके मल्टीप्लाई कर दो 8 से, 8 दूनी 16 का 86 लगा, एक 8 का 8 1 9 8 पंजे 40 40 96 होता है, ठीक है ओके। 8 की पावर 5 का अगर मतलब निकालेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दो 8 से इसकी भी, तो 8 छंग 48 का 8, हासिल कितने बचे 4, ठीक है। और 8 नम 72 और 4 76 का 6 7, ठीक है, 8 चौक 32, तो ये आ गया, ठीक है 32,768। तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है सर कि यहाँ पर जो साइक्लिसिटी मेरी रिपीट होनी शुरू होगी, कहाँ से देखो 8 4 2 6, अब 8 4 2 6, तो आई बात समझ में, तो 8 की साइक्लिसिटी भी कितनी होती है सर जी 4 होती है, आई बात समझ में, ठीक है।
उसके बाद देखो 9 की बात करें तो 9 की पावर 1 का मतलब कितना होता है 9, 9 की पावर 2 का मतलब कितना होता है जी 81, 9 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 9 का क्यूब कितना होता है 729, ठीक है 729। 9 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 9 की पावर 4 का मतलब होता है 9 की पावर 2 मल्टीप्लाई 9 की पावर 2 यानी कि 81 मल्टीप्लाई 81, तो एक ही करना एक, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा इसका 1 आएगा। तो देख रहे हो साइक्लिसिटी रिपीट होनी शुरू हो गई 9 1 9 1, तो 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है सर जी 2 होती है, ठीक है। अच्छा 1 किसकी साइक्लिसिटी और होती है, तो सर जी जो 1 होता है ना 1 की साइक्लिसिटी भी 1 ही होती है, क्योंकि 1 की भी आप कितने भी पावर कर लो 2 4 6 9 तो हमेशा यूनिट डिजिट 1 ही आएगा इसका, ठीक है। तो ये साइक्लिसिटी होती है सबकी, ठीक है। तो अब आप कोई नंबर रहे तो नहीं गया, नहीं रहा, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, चलो तो यहाँ पे देख लेते हैं अब चलो देखो 8 की साइक्लिसिटी सही निकाली है ना, 8 का 8 8 8 64, 8 का क्यूब 512, 8 की पावर 4 का मतलब होता है 64 इंटू 64, 4 चौक 16 का 6 सही है। और 8 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 8 की पावर 3 यानी कि 2, 8 की पावर 2 यानी कि 4, 4 दूनी 8 सही है, ठीक है। तो देखो तो ये होगी गाइस मेरी साइक्लिसिटी, ठीक है। अब ये साइक्लिसिटी आप अगर याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कैसे याद रखनी है, बस 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है, 4 और 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 2 होती है, 5 6 1 की साइक्लिसिटी 1 होती है। ये तो आप 2 नंबर याद रखना 5 और 6, ये तो रामबाण है कि 5 की पावर कितनी भी जाए हमेशा क्या रहेगा यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा, 5 के पावर 6 की पावर कितनी भी जाए हमेशा यूनिट डिजिट क्या रहेगा 6 ही रहेगा, ठीक। अब अपने सवाल की तरफ चलते हैं, अपने सवाल क्या था देखो, देखो ध्यान से सवाल था हमारे पास तीसरा वाला सवाल कह रहा था सर हमारे थर्ड वाला सवाल था, ये कह रहा था सर कि 1829 इसकी पावर कितनी है 42 है, तो इसमें यूनिट डिजिट बताना था। तो देखो यहाँ पर लास्ट में क्या है 9, तो 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है सर जी 2 होती है, तो 2 से इसको जब डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, क्या हो जाएगा पूरा पूरा चला जाएगा। और पूरा पूरा जाने के बाद इसका मतलब क्या होता है, देखो 9 की पावर 1 थी तो कितना आ रहा था 9, 9 की पावर 2 थी तो कितना आ रहा था सर जी, कितना आ रहा था बताओ 81, और 9 की पावर 3 तो कितना आ रहा था, 9 का क्यूब कितना होता है 729, ठीक है। और 9 की पावर 4 थी तो कितना आ रहा था 1, यूनिट 1 आ रहा था। तो जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है ये क्या हो जाता है, जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, जैसे मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार चला गया 21 बार, तो यानी कि कोई रिमाइंडर बचा ही नहीं डिवाइड करने के बाद, कोई शेषफल बचा ही नहीं। तो हमारा जो हमेशा एंड वाला होता है ना, जैसे 9 की पावर 2 होता है तो उसका यूनिट डिजिट हम लिख देते हैं, तो इसका यूनिट डिजिट कितना जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया होगा, अगर समझ में आया तो ठीक है। तो देखो ध्यान से अब यहाँ पर इसके 9 की साइक्लिसिटी कितनी थी 2 थी, जैसे मैं आपको एक सवाल और करवा देता हूँ, जैसे मेरे पास कोई भी नंबर ले लो आप, यहाँ पे 9 की पावर ले लो 5 2 7 5 9 ये नंबर ले लिया। अब मैंने इसको 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करोगे तो 8 तो 2 से डिवाइड हो ही जाता है, बचा कितना 1, तो देखो 9 की पावर 1 बचा, क्या बचा 9 की पावर 1, और 9 की पावर 1 का मतलब कितना होता है यूनिट कितना आएगा सर जी 9 आएगा, क्या आएगा 9। तो ये हम साइक्लिसिटी से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं साइक्लिसिटी से। अब साइक्लिसिटी से कर रहे हैं तो देखो हमारा 9 आ गया ना, आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा डी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया भाई साइक्लिसिटी। अब आप इसको पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बोरिया से गए होंगे, लेकिन बहुत काम की चीज़ याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। साइक्लिसिटी के ऊपर पूरा 1 घंटे की कॉन्सेप्ट लगता है समझाने के लिए, आई बात समझ में, ठीक। तो अब देखो जो थर्ड वाला सवाल है, अब इसमें आप लोगों को क्या है, इसका एक रामबाण तैयार करा गया है, पूरी साइक्लिसिटी, सबके साइक्लिसिटी तो हमें याद रह नहीं सकती, तो हम लोग क्या करते हैं कि सर जी ऐसा कुछ बताओ कि हम सबके साइक्लिसिटी याद ही ना रखें ना सवाल हो जाए। तो आप लोग क्या करोगे कि कोई भी नंबर आपके सामने आ जाए उसे हमेशा 4 से डिवाइड करोगे, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम साइक्लिसिटी कितनी है 4 है। तो ये देखो 4 के अंदर 2 भी आता है, 2 जा 4, 1 भी आता है, 1 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4। तो अगर आप किसी भी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो यूनिट डिजिट हमेशा वही आएगा जो इनकी साइक्लिसिटी से डिवाइड करने के बाद आएगा। बात समझ में आई नहीं आई, 4 से डिवाइड करने के बाद इकाई अंक वही आएगा जो 2 से डिवाइड करने के बाद आएगा और 1 से डिवाइड करने के बाद आएगा, ठीक है। देखो कैसे, ध्यान से देखो, जैसे हमारे पास कोई नंबर है, जैसे मैं तीसरा सवाल इन्हीं का ले लेता हूं, तो तीसरा सवाल था इनका, देखेंगे यहाँ पर 1829 की पावर कितनी थी सर जी 42 थी। तो अब 9 की साइक्लिसिटी तो 2 होती है,
कितनी होती है, 2 होती है। लेकिन मैंने इसको 2 से डिवाइड करना ही नहीं, मैं तो 4 से डिवाइड करता हूँ। 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 दिन 40 पूरा पूरा चला जाएगा, तो बचेगा कितना, 9 की पावर 2 बचा। 9 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 9 गुणा 9 यानी कि 9 9 81। तो यूनिट डिजिट क्या आ गया, 81। पहले भी तो 1 ही आ रहा था, पहले भी तो 1 ही आ रहा था ना। तो जो आप यूनिट डिजिट में 4 से डिवाइड करते हो ना किसी भी संख्या को, उसका आपको लॉजिक समझ में आया कि 4 से ही डिवाइड क्यों करते हैं। वो इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि मैक्सिमम साइक्लिसिटी 4 होती है। क्या होती है, मैक्सिमम साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, इसलिए हम किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखो आप आने वाले सारे सवाल कैसे खत्म एकदम करते हो। ठीक है, तो ये थर्ड वाला सवाल हो गया। अब देखो फोर्थ वाला आपके सामने सवाल है। फोर्थ सवाल है कि 152 की पावर कितनी है, 57। ठीक है, मल्टीप्लाई, उसके बाद है 143 की पावर कितनी है, 82। तो इसमें आपको यूनिट डिजिट बताना है, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखो अब यहाँ पे अगर 2 साइक्लिसिटी है तो 2 अगर मेरा यूनिट डिजिट है तो साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2 की 4 होती है, तो 4 से डिवाइड करोगे। 3 होता है तो 3 से भी कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो देखनी नहीं है, तो रामबाण 4 से लगाओ, क्या लगाओ, 4 से डिवाइड करो सबको। तो 4 से इसको डिवाइड करो तो 56 चला जाता है। ठीक है, कितने, 56 तो इसे कट जाता है ना, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 का ना 4, 1 बचा, 4 चौक 16 है। तो 4 की पावर कितना बचेगा, 1 बचेगा। 2 की पावर कितना बचेगा, यहाँ से 1 मल्टीप्लाई, इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो 80 पूरा पूरा चला जाएगा। 80 कितना चलेगा, पूरा पूरा, क्योंकि 20 चौक 80 होते हैं। तो यहाँ पर 3 की पावर कितना बचेगा, 2 बचेगा। 3 की पावर कितना बचेगा, 2। तो ऐसा बचेगा 2 इंटू 3 3 जा 9, तो 9 दूनी 18। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 8 आ गया। 9 दूनी कितने होते हैं, 18। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 8 आ गया। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाता है। आई बात समझ में, ठीक है। चलो फोर्थ वाला सवाल हो गया। अब देखो फिफ्थ वाला देख लेते हैं। ठीक है, चलो फिफ्थ वाला सवाल देखते हैं, 5वां सवाल। गाइस ये साइक्लिसिटी आपको समझ में आ जानी चाहिए। देखो बहुत अच्छे तरीके से समझाई मैंने आपको साइक्लिसिटी। ठीक है, चलो उसके बाद देखो फिफ्थ वाला सवाल देख लेते हैं। फिफ्थ वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। ये कह रहा है कि संख्या है आपके सामने 1624। ठीक है, 1624 की पावर है हमारे पास 24। तो अब 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती बताई थी मैंने आपको। 4 की साइक्लिसिटी और 9 की साइक्लिसिटी वो क्या होती है, हमेशा 2 होती है। तो या तो आप इस नंबर को 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है, पूरा पूरा चला जाएगा। और पूरा पूरा जाने के बाद क्या लिखते हो आप, मैक्सिमम पावर लिखते हो। या फिर इस नंबर को 4 से डिवाइड कर लो। 4 से डिवाइड करने के बाद जब हम इसको 4 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। तो पूरा पूरा जाने के बाद हमेशा 0 नहीं लिखते। देखो ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा गलती होती है इस सवाल में। जैसे पूरी पूरी पावर चली गई तो सब बच्चों को लगता है कि सर जी पूरी पूरी पावर चली तो 0 बचा, और 4 की पावर 0 होता है तो यूनिट डिजिट बना गई है। किसी की भी पावर आप करते हो तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। x की पावर 0 कर दोगे तो 1 आएगा, 2 की पावर 0 कर दोगे तो भी 1 आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करना। जब जब पूरा पूरा चला जाए, क्या चला जाए, पूरा पूरा चला जाए, तो यहाँ पर 4 की पावर मैक्सिमम पावर लिखनी है। 4 की पावर मैक्सिमम यानी कि 4 ही लिखनी है। जब पूरा पूरा कट जाए तो 4 की पावर कितनी लिखनी है, 4 ही लिखनी है। तो 4 की पावर 4 लिखोगे तो कितना आएगा सर जी, 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2, ये तो आएगा। तो 4 चौक 16 इंटू 4 चौक 16, तो 6 कितना जाएगा, 36। तो यूनिट डिजिट कितने आ गया मेरा, 6 आ गया। तो यूनिट डिजिट क्या आ गया, 6। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, बताओ आई बात समझ में, नहीं आई, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है सर, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सर जी 257 है ना, 257 की पावर कितनी है मेरे पास, 45 यानी कि 45 मल्टीप्लाई 248 यानी कि 248, इसकी पावर कितनी है, 73। अब करो देखो, 7 की साइक्लिसिटी भी 7 की साइक्लिसिटी भी कितनी होती है, 4, और 8 की साइक्लिसिटी भी कितनी होती है, 4 होती है। तो कर लो, कोई बात नहीं, 4 साइक्लिसिटी आप रिपीट ही मत करो, बार बार 4 से डिवाइड करो। तो इससे देखोगे आप 44 पूरा पूरा कट जाएगा 4 से 11 बार। ठीक है, तो 7 की पावर कितना बचा, 1 मल्टीप्लाई, ये कितना कट जाएगा, 72। 4 से पूरा पूरा कट जाता है क्योंकि 18 चौक 72 होते हैं। तो 8 की पावर कितना बचेगा, 1। तो 7 गुणा 8 कितना होता है, 56, और 56 यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो 7वां सवाल। क्वेश्चन है, कह रहा है सर जी 1 2 5 4 7, इसकी पावर है 151। तो इसको करो देखो, 4 से इसको काटूंगा मैं तो 4 तिया 12, 3 बचा 30, 31, 4 7 28, तो 3 की पावर बचेगा। तो यानी कि 7 की पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 7 की पावर 3 देखो करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 तिया 12, 3 बचे 31 हो गया, 4 7 28, कितना बचा 3। तो 7 की पावर 3, और 7 का क्यूब कितना होता है बताओ,
7 का क्यूब, देखो आपको क्यूब याद होने चाहिए, अगर आपको मैथ्स अच्छा करना है आपको तो क्यूब आपको याद होनी बहुत जरूरी है। तो 7 की पावर क्यूब का यानी कि 3 का मतलब होता है सर जी 343। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया इसका 3 आ गया, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो यूपीएसआई के क्वेश्चन है सारे, आप लोग यहाँ पे डेट भी देख रहे होगे है। चलो 8वां क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सर जी यहाँ पर 12502 इसकी पावर है 149, 4 से डिवाइड करनी है, 4 से डिवाइड करो इसको। तो देखो 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 तिया 12, 2 बचे 29 हो गए, 4 7 28, 1 बचा, 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है 2। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया इसका 2 आ गया 8वें सवाल का। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे अब। ठीक है, देखो भाई अब ये मत सोचना सारे सवाल एक से करा रहे हो, ठीक है, सारे सवाल एक से नहीं है, ये वो सवाल है जो यूनिट डिजिट से इतने सवाल आए थे आपके यूपीएसआई के एग्जाम में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा फास्ट करते हैं अब हम लोग 21260 इसकी पावर कितनी है 153 है। बताओ इसको यूनिट डिजिट क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास में 12568 की पावर कितनी है 152 है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11। चलो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग करोगे, इसको मैं खुद से करवा दूंगा। देखो दोनों सवाल आपको करने हैं। देखो अब इसको 4 से डिवाइड करो तो कितना जाएगा सर जी, 4 से डिवाइड करूंगा तो सर जी 4 तिया 12, कितने बचे 3 बचे हो गए 33, 4 7 28, 4 8 32 यानी कि पावर कितनी बची 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है यूनिट डिजिट 2। 4 से डिवाइड करूंगा सर जी इसको मैं तो 4 तिया 12, ठीक है 4 तिया 12 और कितने 3 बचे 32 हो गए, 4 8 32 यानी कि 0, कितना बचेगा 0, तो यानी कि 8 की पावर 4 करना पड़ेगा। 8 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 8 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 2, इसका मतलब 8 8 64 इंटू 64। ठीक है, तो 4 चौक 16 यानी कि 6, यूनिट डिजिट कितना आ गया 6। तो ये हमारे 10 सवाल हो गए। ठीक है, 11वां सवाल देखो। 11वां सवाल आप पढ़ोगे, 11वें सवाल में लिखा हुआ है यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई स्थान पर नहीं हो सकते। यही तो है सवाल आपका कि यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से इकाई अंक के स्थान पर नहीं हो सकते, सॉरी इकाई अंक के स्थान पर हो सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो किसी भी संख्या का यहाँ पे घन करो, किसी भी संख्या करो घन, तो घन करते हैं। देखो जैसे 1 का मैंने घन किया, 1 का घन करूंगा तो 1, 2 का घन करा मैंने तो कितना आया 8, 3 का घन किया तो कितना है सर जी 27, 4 का घन करोगे तो कितना आएगा 64, 5 का घन किया तो कितना है सर जी 125, 6 का घन करोगे तो कितना आएगा 216, 7 का घन किया मैंने कितना है सर जी 343, 8 का घन करूंगा तो कितना आएगा 512, 9 का घन किया मैंने कितना है 729 और 10 का घन किया मैंने कितना है सर जी यहाँ पर 1000। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो इन्होंने कहा है कि अगर आप किसी भी संख्या का घन करते हो तो इकाई अंक क्या हो सकता है ना, इकाई अंक क्या हो सकता है। तो सर जी 1 भी हो सकता है ना, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 होता है सकता है, 0 हो सकता है। तो 0 से लेकर के 9 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 0 से लेकर के 9 तक कुछ भी हो सकता है अगर आप किसी भी संख्या का घन करते हो तो। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो गाइस ये मेरे यूनिट डिजिट वाले सवाल थे जो मैंने आपके सामने यहाँ पे कर दिए। 11 सवाल थे, 11 के 11 हमने कर लिए। अब यहाँ से हमारा टाइप चेंज होता है, तो इकाई अंक वाले सारे सवाल हमने कर लिए ना। ठीक है, तो इकाई अंक वाले सारे सवाल हमारे फाइनल। अब हम देखो टाइप यहाँ पर सेकंड देखते हैं, सेकंड टाइप के कौन से सवाल यहाँ पे होते हैं। ठीक है, मार्कर देखो टाइप 2। अब हमारा यहाँ पर टाइप 2 हो जाता है। टाइप 2 में कौन से सवाल आ जाते हैं सर, ये आ जाते हैं संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न। किस पर, संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न। ठीक है, पद्धति, संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न हमारे आ जाते हैं, इनको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलो तो देखो अब सबसे पहले 12वां सवाल हमारा यहाँ पे हो जाता है। देखो 12वां सवाल देखेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन सारे शो हो रहे हैं, नहीं हो रहे, हाँ क्वेश्चन सारे शो होंगे आपके सामने, ध्यान से देख लेना आप। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 980 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। 980 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो 980। ठीक है, 980 तक पूछा है इसने, यानी कि अगर आप 1 से लेकर के 980 तक आपको जाना है तो आपको यह बताना है कि वो संख्या बताओ जो 3 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए, यही तो बताना है। तो क्या ऐसी संख्या, ध्यान से देखो 1 से लेकर 980 तक जाना है तो इसमें एक 3 भी आएगा,
है ना, 4 5 6 7 8 9 10 ये सब संख्या आएंगी। तो हमको बताना है कि वो संख्या ऐसी जो 3 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए। तो ध्यान से देखो सर जी, 3 मान लो ये 2 है ये 1 है, तो 3 तो 3 से कट रहा है, मान लो 303 से कट गया, लेकिन 7 से तो नहीं कट रहा, तो 3 नहीं हो सकता। 7 तो 7 से कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर जी जो वो संख्या जो 3 और 7 से डिवाइड होगी वो संख्या 21 से भी डिवाइड होगी, बताओ। यानी कि अगर कोई संख्या 6 से डिवाइड होती तो इसका मतलब वो है कि वो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगी, है कि नहीं। अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड होती है तो इसका मतलब वो संख्या 2 से भी डिवाइड होगी, 4 से भी डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो ऐसे ही अगर कोई संख्या 3 और 7 से डिवाइड होती है तो इसका मतलब वो 21 से डिवाइड होगी, क्या होगी, 21 से डिवाइड होगी नहीं होगी, ठीक है। तो अगर 21 से डिवाइड होगी तो आप 21 का मल्टीपल देख लो कि सबसे पहले संख्या इसमें क्या आएगी, 21 आएगी, दूसरी संख्या कौन सी 42 आएगी, उसके बाद 21 क्या 63, 21 चौक 84, 21 पंजे 105, ऐसे करके आप यहाँ पर पहुंच जाओगे, है कि नहीं, ठीक है। तो सर जी अगर मैं यहाँ पे देखूं सारी की सारी संख्याओं को, ठीक है, तो देखो जैसे मैंने पूछा कि अगर मैं 1 से 105 तक पूछता हूँ कि 1 से लेकर के 105 तक ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 21 से कट जाए, तो 1 से लेकर के कहाँ तक 105 तक, तो 21 से काटो तो 21 पंजे 105, यानी कि पूरा पूरा कट गया। तो यानी कि 5 संख्याएं ऐसी हैं जो 21 से कट जाएंगी 105 तक, कौन कौन सी, 21 42 63 84 105, है कि नहीं, ठीक है। अगर मैं देखूं सर जी 1 से लेकर के 210 तक बताओ ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21 से कट जाएंगी, तो 21 से भाग कर दो इसको, तो 21 से भाग करो कितने 10 संख्याएं ऐसी हैं जो 1 से लेकर के 210 तक कट जाएंगी, कितनी 10, ठीक है। चलो तो क्या मैं ऐसे ही 980 को भाग कर सकता हूँ 21 से, बताओ कर सकता हूँ नहीं, 980 को 21 से भाग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, बिल्कुल सर कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको अभी प्रूव करके दिखाया है, ठीक है। तो करो देखो 21 से काटेंगे तो कितना आएगा, 21 चौक 84, ठीक है, 21 चौक 84 कितना बचेगा मेरा 84 6 8 14 140 हो गया, 21 चौक 84 21 पंजे 122 21 छक्के 24 21 सत्ते 147, ठीक है। तो 21 छक्का 126, 21 छक्का कितने होते हैं 126, ठीक है। चलो तो बात समझ में आ गई, 21 छक्का 126 तो बचे कितने 14 बचे, तो लेकिन अब तो 21 से कटेगा ही नहीं, पॉइंट में जाएगा। तो सर जी 1 से लेकर के 980 तक 46 संख्याएं ऐसी हैं जो 21 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। बात समझ में आ गई, बताओ आई या नहीं आई बात समझ में, ठीक है सर। तो आगे से अगर कोई भी सवाल ऐसा आता है तो आप उसको कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कैसे करना होता है, आप उसको कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सर कि किसी संख्या के 5/6 का मान 655 है, किसी संख्या का 5/6 का मान 655 है, उस संख्या का 9/20 ज्ञात करो, उस संख्या का क्या ज्ञात करो 9/20 ज्ञात करो। तो देखो ध्यान से सवाल अच्छा है, पॉइंटों में दे रखा है आंसर, तो अच्छा सवाल हो जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, तो मान लो मैंने कोई संख्या मान ली n है, कोई संख्या 13 सवाल है हमारा, कोई संख्या n है, तो इस n/n का 5/6 मान, n/n का 5/6 मान किसके बराबर सर जी, ये मेरा 655 के बराबर है। तो इन्होंने क्या पूछा है, तो जो यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है, उस संख्या का 9/20 ज्ञात करना है। इस n का 9/20 मुझे बताना क्या होगा। तो देखो पहले इसका निकाल लेते हैं, 5 से काटेंगे इसको, 5 × 5 5 × 15 5 × 5, तो 6 × 6 6 × 18 6 × 6 और 1 7, ये आ गया। n का मान कितना आ गया 786, तो इसका मुझे 9/20 बताना है, क्या बताना है 9/20 बताना है, ठीक है 9/20। तो कैसे बताएंगे देखो ध्यान से, 9/20 बताने के लिए सर जी ऑप्शन देख लें पहले हम, देखो ऐसे सवालों को ना ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाते हैं ये सवाल। ये ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पर 351 353 349 355, ठीक है सर। तो 355, अब देखो जो आंसर होगा उसमें सबसे पहली बात तो 9 होगा, जो भी आंसर होगा उसमें सबसे पहली बात तो क्या होगा 9 होगा। तो जो संख्या 9 से कट रही है उसको देख लो आप यहाँ पे, ठीक है। देखो तो अब देखो मैं आपको ऑप्शन देख देता हूं यहाँ पर। ए ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पर 351.7, बी ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पर 353.7, सी ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पर 349.7, डी ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पर 355.7, ये तो है। तो देखो तो ऐसे संख्या, देखो उस संख्या में 9 जरूर होगा, 9 जरूर होगा, इसका मतलब वो संख्या 9 से जरूर कटेगी क्योंकि यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई में है। तो हमेशा जब भी आप सवाल करो ना 9 को ध्यान में रख के करो, 9 3 5 9 3 5 और 7, ठीक है। अगर आप इनको देख के करोगे ना तो एकदम से आपका आंसर आएगा। देखो यहाँ पर 9 है,
9 है तो देखो ध्यान से, हम जो 9 है तो इसका मतलब वो संख्या 9 से पूरी पूरी कटनी चाहिए, तो देखो यहाँ पे कट रही है क्या। तो 9 से कटने का रूल क्या होता है, 9 से कटने का रूल होता है सर जी संख्या के सारे अंकों को जोड़ दो, अगर वो 9 से कट रहे हैं तो ठीक है, संख्या के सारे अंकों को जोड़ दो, 9 से कट रहे हैं तो संख्या 9 से कटेगी, नहीं कटे तो 9 से नहीं कटेगी। तो ध्यान से देखो 5 3 8 1 9 7 16 नहीं कट रही, 5 3 8 8 3 11 7 18 बिल्कुल से कट रही है, 4 3 7 और 9 7 16, 16 और 7 कितने होते हैं 23 नहीं कट रही सर जी, 5 5 10 3 13 और 7 13 7 कितने होते हैं 20 नहीं कट सर जी। तो एक ही ऑप्शन बचा बी वाला, जो कि मेरे यहाँ पर पूरा पूरा सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका आंसर कितना हो गया, बी हो गया 353.7। ऐसे आपको कर लेना था, ठीक है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हो तो सर जी देख लो यहाँ पर 2 से काट दो इसको एक बार, 2 3 6 कितना, 2 3 6 1 बचा, 2 9 18 2 3 6 ये आ गया। अब इसकी 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो सर जी कितना आ जाएगा, यूनिट डी सबका सेम ही है, ठीक है। तो आप कैलकुलेशन कर लेना, फिलहाल इसका आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इस संख्या में 9 है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 14। देखो मैं आपको सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक की मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट वीडियो भी बना के डालूंगा। जो मैथ की एक हैक बुक आती है ना, हैक बुक सुना आपने कभी, मैथ्स हैक बुक, उस हैक बुक में क्या होता है कि इतनी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इतनी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इतनी शॉर्ट ट्रिक्स आपने सोचा नहीं होगा, हर चीज़ की शॉर्ट ट्रिक उसके अंदर, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। देखो मतलब आपको ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखोगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 14 कह रहा है सर जी एक ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से 25 रुपये अधिक है तथा ब्रेड और जैम की कुल कीमत 75.50 रुपये है, तो ब्रेड की कीमत ज्ञात करो। करो क्वेश्चन, आप सोच रहे होगे ना पूरे हल्के हल्के क्वेश्चन आ रहे हैं सर जी, करो इस क्वेश्चन को जरा। क्वेश्चन नंबर 14 करो जल्दी फटाफट एकदम, क्या होगा आंसर। देखो इसमें आपको भी, इस सवाल में मैं आपको एक मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट हमारा सवाल कौन सा, 14वां सवाल है। देखो अगर आपके सामने कुछ भी दे रखा है सर जी, मान लो कि मेरे पास दे रखा है a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी बराबर इन्होंने मुझे दे रखा है x, ठीक है, और a माइनस बी बराबर दे रखा है इन्होंने मुझे y, और ये मुझसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि a का मान बताओ और मुझे यहाँ पर b का मान बताओ, ये तो पूछ रहे हैं। तो इसको आप कैसे करोगे, देखो ध्यान से। तो हमेशा जब भी आप ऐसे किसी भी संख्या को लिखते हो, तो जो शुरू में लिखते हो ना आप यहाँ पर a, वो हमेशा बड़ी संख्या होती है, और जो बाद में लिखते हो b हमेशा छोटी संख्या होती है, ठीक है। जो शुरू में लिखते हो वो बड़ी संख्या होती है, जो बाद में लिखते हो वो छोटी संख्या होती है। यहाँ से ऐसे यहाँ पर a बड़ा है और b छोटा है, तो जो a है यहाँ पर बड़ी संख्या होगी और जो b है यहाँ पर छोटी संख्या होगी। तो ध्यान से देखोगे सर जी, a प्लस बी बराबर x है, a माइनस बी बराबर y है, तो a का मान पूछा है। तो जब भी आपको a का मान निकालना हो, यानी कि पहले वाली संख्या का मान निकालना हो, a का मान निकालना हो, तो सर जी इन दोनों को जोड़ कर आधा कर दो। क्या कर दो, इन दोनों को जोड़ कर आधा कर दो। जोड़ कर आधा करने का मतलब क्या होता है सर जी, कि x प्लस वाई अपॉन 2 कर दो, ठीक है। और जब भी आपको दूसरी संख्या का मान निकालना हो, यानी कि जो छोटी संख्या होती है, तो घटाकर आधा कर दो, x माइनस वाई बटे 2 कर दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखो। जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आएगा आगे से, तो आप इसको जोड़ के कौन से समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर ये उल्लूपंती नहीं करोगे। आप क्या करोगे, जब जब x प्लस वाई दे रखा हो, a प्लस बी दे रखा हो x, a माइनस बी दे रखा हो y, a का मान पूछो तो जोड़ के आधा कर दो, b का मान पूछो घटा के आधा कर दो, बात खत्म हो गई, ठीक है। देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बताया, ये कॉन्सेप्ट लगेगा अभी, ध्यान से देखो, ठीक है। तो इन्होंने मुझसे कहा है कि जो देखो, एक मेरे पास ब्रेड है, ठीक है, एक मेरे पास जैम है, ठीक है। तो ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से कितनी ज्यादा है, 25 रुपए ज्यादा है। अब 25 रुपए ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये ब्रेड है, ये जैम है, तो ब्रेड महंगा है ना, ठीक है। ब्रेड महंगा किससे, जैम से। तो ब्रेड अगर जैम से महंगा है तो इसका मतलब 25 रुपए ज्यादा है, तो 25 रुपए लो सर जी ज्यादा हो गया, ठीक है, 25 रुपए ज्यादा हो गया। आई बात समझ में। अरे आप ऐसे कर सकते हो ना, ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से 25 रुपए ज्यादा, आपने ऐसे तो क्या होगा, ब्रेड जो है वो जैम से 25 रुपए महंगा है, तो जैम को माइनस में लेके आओगे, है ना, तभी तो ये आएगा। तो ये लाइन में इसको छोड़ो, ये लाइन क्यों लिख रहे हो हम, आपको पता है सर, अगर कोई मुझसे ज्यादा है, जैसे मेरे नंबर 20 आए और मेरे सामने वाले के 25 आए, तो वो मुझसे 5 नंबर ज्यादा लेके आया है ना, तो मैं उसके नंबर में से अपने नंबर घटा दूंगा। जैसे वो y है और मैं x हूं, तो उसके नंबर में से कितने 5 नंबर ज्यादा है ना, तो 5 नंबर ज्यादा कर दूंगा मैं, खत्म बात। आप उसको क्यों लिख रहे हो कि ब्रेड बराबर जैम प्लस 25, ऐसे मत लिखो। अगर वो मुझसे ज्यादा है तो बड़े वाले में छोटे वाला घटा दो और 25 डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, ऐसे करो, ठीक है दोस्तों। चलो तो अब देखो, तो ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से कितने रुपए ज्यादा हो गई, 25 रुपए ज्यादा हो गई, प्लस ब्रेड तथा जैम की कुल कीमत दे रखी उन्होंने मुझे, यानी कि ब्रेड प्लस जैम दोनों कितने रुपए के मिल जाते हैं मुझे यहाँ पर, 75.50 रुपए के मिल जाते हैं। तो इन्होंने मुझसे ब्रेड की कीमत पूछी है, यानी कि शुरू वाले की कीमत इन्होंने मुझसे पूछी है,
ठीक, बिल्कुल अभी अभी कॉन्सेप्ट बताया मैंने कि जब जब शुरू वाले की यानी कि ब्रेड की कीमत पूछेगा तो जोड़ के आधा करना है बस। तो बी की वैल्यू बताएंगे, 75 में 25 जोड़ें कितना आएगा बताओ, 75 में 25 जोड़ें कितना आएगा 100, तो 100.50, तो 100.50 हो गया ये, और 100.50 हो गया, ये कितना हो गया 100.50, और दो से डिवाइड करना है तो 100 का आधा कितना होता है 50, और 50 का आधा कितना होता है 25, तो 50.25 आंसर हो गया, बात खत्म। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए वाला। ठीक है, समझ में आया नहीं आया बताओ। अरे वीडियो सही चल भी रही है या नहीं चल रही है, ठीक है चलो सर। चलो देखो 14 हम क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आप बताएंगे क्या होगा। चलो 15 में क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा। देखो ताले और चाबी का मूल्य एक साथ 22.50 रुपए है। अगर मैं ताला मान लेता हूँ, ये ताला है प्लस ये चाबी है, तो ताले और चाबी की जो कीमत है एक साथ तो 25.50 रुपए है। बिल्कुल ठीक है सर। तथा और ताले का मूल्य चाबी के मूल्य से 20 रुपए ज्यादा है। ताले का जो मूल्य है वो चाबी की कीमत से 20 रुपए ज्यादा है, यानी कि ताला महंगा है। अगर ताला महंगा है तो ताले में से चाबी की कीमत घटाऊं तो कितने रुपए ज्यादा आ रही है, 20 रुपए ज्यादा आ रही है। कितने रुपए ज्यादा आ रही है, 20 रुपए। तो खत्म बात। अब आपको क्या करना है, इन्होंने मुझसे पूछा है सर जी कि चाबी का मूल्य बताओ, यानी कि चाबी यानी कि दूसरे वाले का मूल्य पूछा है। अब दूसरे वाले का मूल्य पूछा है तो इसका मतलब घटा के आधा करना है। क्या करना है सर जी, घटा करके आधा करना है। 25 में से 20 घटाओ, 25 में से 20 घटाओ कितना बचेगा 5, तो 5.50 आया। अब इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ कितना आएगा सर जी, तो 2 से काटो इसको, कितना आएगा 2 धनी 4, पॉइंट लगाऊंगा 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 2.75 रुपये आंसर आ जाएगा। देखो है क्या कहीं ऑप्शन में 2.75, ऑप्शन नंबर डी आंसर है मेरे पास, है कि नहीं। देखो देखो आसान बनाना है दोस्तों, हमें सवालों को आसान बनाना है। क्या बनाना है, आसान। ठीक, चलो 16वां सवाल करो, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, देखो क्या आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, क्या आएगा आंसर। देखो ये कह रहा है यदि किसी संख्या के 78% को 396 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम वह संख्या होती है। संख्या ज्ञात करो कि वो संख्या क्या होने वाली है। ठीक है, यदि किसी संख्या में के 78% को किस में जोड़ा जाता है, 396 में जोड़ा जाता है। तो देखो आसान सवाल है, कोई भी संख्या मान लो, मैंने n संख्या मान ली, उसका 78% यानी कि 78/100 किस में जोड़ा जाता है सर जी, 396 में जोड़ा जाता है। तो वो संख्या कितनी, वो मुझे संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी कि वो n संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इन्होंने मुझसे n का मान पूछा है कि n क्या होगा। तो देखो ध्यान से देखो, एक बात, एक चीज ध्यान से देखेंगे हम लोग, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, देखो ध्यान से। ओके, तो देखो ये जो 100 है ना, ये जो 100 है, 100 इसका मैं एलसीएम लूंगा 1 मानूंगा, तो 100 एलसीएम लूंगा, 100 उधर पहुंच जाएगा। ठीक, तो इधर और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर जी 78x प्लस के 39600 बराबर में 100n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100n हो जाएगा। ठीक है, ओके, 100 ये n है सॉरी, तो 78n जब उधर जाके घटेगा तो कितना बचेगा सर जी, ये 22 कितना बचेगा, तो आएगा 22n बराबर 396, यही तो आएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो यानी कि 22n मेरे पास यहाँ पर ये आ गया। अब एक चीज मुझे ध्यान से दिख रही है सर जी, क्या दिख रही है, इसको मैं 396 को, इसमें 396 में मुझे क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। अच्छा 00 भी है, क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पर 9 दिख रहा है ना, 9 दिख रहा है, क्योंकि देखो 6 3 9 और 9, 6 3 9 से कट रहा है ना पूरा पूरा, तो जो ऑप्शन होगा वो भी 9 से कटने वाला होगा। पक्की बात, ऑप्शन जो होगा वो भी 9 से कटने वाला होगा। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है सर जी 1850, ऑप्शन क्या क्या है 1850, 1825 और 1800 और 1750। ठीक है, 1750 खत्म। तो ना तो ये 9 से कटता है, ना ये 9 से कटता है, ना ये 9 से कटता है, 9 से कटता है बस ऑप्शन नंबर सी। तो ये 1800 आंसर हो गया, बस बात खत्म हो गई। बताओ समझ में आया नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, समझ में आया तो ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, नेक्स्ट। देखो कोई भी सवाल आ जाए उसमें आपको मैं लॉन्ग कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करने दूंगा कि आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, नहीं। ठीक है, ध्यान से देखो, ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से 20 रुपये अधिक है। बिल्कुल ब्रेड और जैम की कीमत, देखो ब्रेड की कीमत जो है वो जैम की कीमत से कितनी ज़्यादा है,
20 रुपये ज़्यादा है। ठीक है सर, 20 रुपये ज़्यादा है। ब्रेड और जैम की कुल कीमत 22.50 रुपये है। तो यानी कि ब्रेड प्लस जैम, इनकी दोनों की कीमत कितनी है? 22.50 रुपये है। तो ब्रेड की कीमत पूछी है, तो ब्रेड की कीमत यानी कि जो बड़ा वाला है इसकी कीमत पूछी है, जो बड़ा यानी कि जो शुरू वाला है उसकी कीमत पूछी है। तो शुरू वाले की कीमत कैसे निकालते हैं सर जी? शुरू वाले की कीमत निकालते हैं, दोनों को जोड़ कर आधा कर दो, दोनों को जोड़ के क्या कर दो? आधा कर दो। तो देखो दोनों को जोड़ो तो 22 और 20 कितने होते हैं? 42, और 42.50 कितना जाएगा? 42.50। इसका आधा करूँगा तो कितना आएगा? देखो 42 का आधा 21 होता है और 50 का आधा 25 होता है, 21.25। जय माता दी, आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 देखो अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सर कि 100 रुपये को, आप सवाल पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 को दो भागों ए और बी में विभाजित किया जाता है। ध्यान से देखो, 100 को ए और बी दोनों में विभाजित किया जाता है। अगर ए और बी का व्युत्क्रम 1/24 है तो बड़ी संख्या बताओ कौन सी है। ठीक है, तो बड़ी संख्या बताओ कौन सी हो जाती है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर देखो 100 है हमारे पास। 100 को इन्होंने दो भागों में बांटा है, यानी कि एक मेरा भाग ए है, एक मेरा भाग बी है। ये जो है मेरे पास बड़ा भाग है, ए हमेशा बड़ा होगा। अगर आप एक्स वाई मान रहे हो तो एक्स हमेशा बड़ा होगा और ये हमेशा छोटा होगा। ठीक है, ये बड़ा होगा, ये छोटा, लेकिन मैं ए मानता हूँ। ठीक है, ए बस मान दिखा रहा हूँ आपको कि मानते इसलिए है। इस सवाल के ऑप्शन देखो क्या क्या है। ए ऑप्शन है इस सवाल का 35, बी ऑप्शन है 60, सी ऑप्शन है 45 एंड डी ऑप्शन है मेरे पास 65। यही तो है। ठीक है सर, तो ध्यान से देखो, 100 को इन्होंने दो भागों में बांटा है। एक भाग है मेरा ए और दूसरा भाग है मेरे पास बी। ठीक है, उसके बाद पढ़ो तो इन्होंने मुझसे पूछा है तो बड़ी संख्या बताओ। क्या बताओ? बड़ी संख्या बताओ। तो उस सवाल को ना आप लोग, मैं एक निंजा टेक्निक बताता हूँ। सवाल को लास्ट में जाके पढ़ा करो, सवाल में लास्ट में उसने क्या बोला है। ठीक है, तो उसने पूछा बड़ी संख्या बताओ। अगर मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ बड़ी संख्या, तो क्या पहला ऑप्शन है मेरे पास 35, तो बड़ी संख्या 35 हो सकती है। अगर बड़ी संख्या 35 है तो छोटी संख्या 65 हो सकती है क्या? दोनों को जोड़कर 100 आना चाहिए ना। उन्होंने बोला दो संख्या को 100 को बांटना है दो भागों में। अगर बड़ी संख्या 35 है तो छोटी संख्या 65 हो सकती है कि नहीं? उल्टा हो गया है, तो छोटी संख्या है 35, बड़ी संख्या 65 है, ये तो नहीं हो सकता सर। तो पहला ऑप्शन क्रॉस, इसको काटो, ये नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखो 60, दूसरा ऑप्शन यानी कि बड़ी संख्या मेरी 60 है तो क्या छोटी संख्या 40 होगी? बताओ, अगर बड़ी संख्या 60 है तो छोटी संख्या 40 होगी। बिल्कुल सही बात होगी। तो इसने मुझसे पूछा दोनों का योग 100 है, इसने मुझसे पूछा इनका व्युत्क्रम का योग 1/24 है। तो व्युत्क्रम करो 1/60 प्लस 1/40। ठीक है, तो कितना आना चाहिए? 1/24 आना चाहिए। तो इसका एलसीएम कितना आएगा सर जी? 6 चौक 6 दूनी 12, 120 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और जी 6 दूनी 12 2 प्लस 4 तिया 12 3, तो 5/120, और 5/120 का मतलब कितना होता है? 5/120 का मतलब कितना होता है? 24 पंजे 120, तो यानी कि 1/24 आ गया सर जी। 1/24/1/24 आ गया। ठीक है, बताओ हो गया प्रूफ? ठीक, तो आप लोग ऑप्शन से जाओ। किससे जाओ? ऑप्शन से, ना कि मेथड से जाओ। मेथड इसमें बहुत लंबे हो जाते हैं। आप ऑप्शन से जाओगे बहुत जल्दी आपका सवाल हो जाएगा। 45 भी नहीं हो सकता था, क्योंकि बड़ी संख्या अगर 45 है तो छोटी संख्या 55 होगी क्या? बताओ, होगी? और ये तो है नहीं, हमें डी वाले पे तो जाने नहीं, जब हमें बीपी आंसर मिल गया तो, है कि नहीं? तो 18वें सवाल का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, 19 बताएंगे क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, ये कह रहा है सर कि किसी संख्या के 5/9, ध्यान से देखना, किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को, ओके, किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/9 भाग को उस संख्या से घटाया जाता है तो 300 शेष प्राप्त होता है। तो शेषफल कितना मिलता है? 300। उस संख्या का 5/6 भाग बताओ क्या होगा? तो देखो ये सवाल बस डराने वाले होते हैं, बाकी इन सवालों में होता कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग डरना मत। देखो ध्यान से, ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है 450, ऑप्शन है मेरे पास 560, ऑप्शन है मेरे पास 555, ऑप्शन है यहाँ पर 520, ये ऑप्शन है। इसने मुझसे पूछा है सर जो भी संख्या है आपकी, मुझे नहीं पता क्या संख्या है, मान लो मैंने n संख्या आई, उसका इन्होंने मुझसे 5/6 भाग पूछा है। ये तो पूछा है लास्ट में, उन्होंने मुझसे पूछा है कि उस संख्या का 5/6 भाग बताओ। तो इसका मतलब है कि वो संख्या 6 से पक्का पूरा पूरा कटनी चाहिए। बताओ, अगर किसी संख्या का, जैसे कोई संख्या 18 है, 18 का 5/6 भाग बताना, तो 6 × 18 पूरी पूरी कटी कि नहीं कटी? बताओ, पूरी पूरी डिवाइड हुई तभी तो 5 से 15 आएगा 5/6 भाग। कोई भी संख्या ले लो, वो हमेशा 6 का मल्टीपल ही होगा, क्योंकि वो संख्या 6 से डिवाइड होगी। होगी नहीं होगी? तो बताओ 6 से इनमें से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है? क्या 6 से 45 डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता सर। ठीक है, देखो 6 दूनी
6 चुक चुक 6 5 6 36 6 7 42, 3 बचा 6 5 36, ये हो रहा है 600 450 हो रहा है। ठीक है चलो, उसके बाद देखो क्या 560 हो रहा है। 560 हो सकता है क्या, देखो 6 से डिवाइड होने के लिए किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड होना पड़ता है और 3 से डिवाइड होना पड़ता है। 2 से तो सारी डिवाइड है, तो 3 से डिवाइड होने के लिए उनका सबका योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 6 5 11 तो 3 से डिवाइड नहीं है, 5 5 10 3 से डिवाइड नहीं है, 5 4 7 3 से डिवाइड नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ही बात खत्म। बताओ समझ में आया है तो बताओ, नहीं आया है तो भी बताओ। देखो मेथड से भी करवा दूंगा मैं, मेथड थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन हो जाएगा मेथड से भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये आसान है तो इससे करो। देखो एक बार फिर से बताता हूँ, इन्होंने मुझसे पूछा था कि किसी उस जो भी संख्या है आपकी उसका 5/6 बताना है। 5/6 बताने के लिए यानी कि कोई भी संख्या है मेरे पास n आ गई, मैंने मान ली n संख्या आ गई, उस संख्या का 5/6 बताना है। तो 5/6 बताने के लिए वो संख्या 6 से डिवाइड होगी नहीं होगी? 6 से डिवाइड होगी, इसका मतलब वो 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए, वो संख्या 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। और 2 से तो सारे संख्या डिवाइड है ही, लेकिन 3 से चेक करना है। तो 3 से चेक करने के लिए सबका जो योग होना चाहिए ना, सबका सम जो होना चाहिए वो 3 से कटना चाहिए। ये उसका भाज्यता का रूल है जो मैं आगे बताऊंगा आपको भाज्यता वाले टाइप के अंदर। तो 3 से कटने के लिए 3 से एक ही ऑप्शन कटता है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी 3 ऑप्शन नहीं करते, तो इसका ए ही आंसर हो गया 450। तो जो आप कुल मिला के आंसर करोगे वो 450 संख्या है जिसका आपसे 5/6 भाग पूछा था। ठीक है, 5/6 भाग पूछा था, सॉरी 5/6 भाग आया है इसका 450। ठीक है, तो इसको ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक है सर, चलो। अच्छा, अगर मान लो वो 5/6 भाग ना पूछता हमसे, वो पूछा था वह संख्या बताओ। मान लो हमने पूछा n का 5/6 भाग जो आया है हमारा 450 आया है, यही तो आया है 450, है ना? तो वो पूरी संख्या पूछ लेता तो क्या होता, बिल्कुल बता सकते हैं हम। 5 नम 45 और 6 नम 4, वो संख्या 540 थी। वो संख्या क्या थी? 540 थी। तो 540 का ही तो 5/6 भाग 450 होता है। ठीक है, आया बात बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। तो इस संख्या का 5/6 भाग 450 होता है। ठीक है, चलो आगे देखो, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन कह रहा है, देखो ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि राजू को एक संख्या को 7 से विभाजित करने को कहा गया। ठीक है, मान लो एक कई संख्या है n, उसे उसको 7 से विभाजित करना है। ठीक है, और गुणांक में 21 जोड़ने को कहा गया। तो इसमें उसने कहा कि इसमें 21 जोड़ना है उसको। ठीक है, परंतु संख्या में उसने पहले 21 जोड़ दिया। अच्छा, मतलब ये कंडीशन करनी थी उसको, लेकिन उसने कर उल्टी दी। पहले उसने संख्या में 21 को जोड़ दिया और फिर उसको 7 से डिवाइड किया, फिर 7 से विभाजित किया, और इस प्रकार उत्तर के रूप में 187 मिला। तो उसे यहां से कितना मिला? 187 मिला। तो उसने मुझसे पूछा कि यहां से कितना मिला ये बता दो। ठीक है, सही उत्तर बता दो मुझे क्या मिला उसको। ठीक है सर, तो देखो कर लेंगे इसको, तो हम क्या दिक्कत है, इसको कर लेंगे इधर से। तो 7 7 49 का 9 आएगा। ठीक है, 7 7 49 का 9, 4 8 7 56 और 4 60 का 0 से लगे 6, 7 1 7 और 6 13, 1309 आया। ठीक है, अब 21 इधर प्लस का इधर जाकर घटेगा, तो 21 इधर से घटा दूंगा, कितना आएगा? 8, 10 में से 2 गए 8, और यहाँ पे कितना आएगा? 12, 1288 आ गया। ठीक है, अब 1288 आ गया मेरे पास यहाँ पर n का मान। ये क्या आ गया? n का मान आ गया। n का मान कहाँ रख दूंगा? मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो 1288 को मैं n कहाँ पे रख दूंगा? तो n सॉरी 1288/7 प्लस 21, तो करना है 7 से काटो इसको। देखो 7 1 7, कितने बचे? 5 हो गया 58, 7 8 56, 2 बचे 7 4 28, में जोड़ दूंगा 4 और 1 5, 8 और 2 10, 1 और 1 2, 205 आंसर आ गया मेरे पास। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन है? डी। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ा, इसमें कोई छोटी ट्रिक लगी नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। 205 इस सवाल का आंसर हो जाता है। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? आई या नहीं आई? आई है तो लाइक वगैरह कर देना भाई। देखो ठीक है, मेहनत तो बहुत लग रही है। रात के 1 बजे से वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये 1 बजे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखो सॉल्यूशन दिखाऊँ आपको, उन्होंने सवालों के सॉल्यूशन कैसे कैसे कर रखे हैं। देखो ये सॉल्यूशन है इनके, ये इनके सॉल्यूशन है। इतने लंबे लंबे इन्होंने सॉल्यूशन कर रखे हैं कि मैं आपको दिखाऊं तो कैसे दिखाऊं। तो इतने लंबे अगर सॉल्यूशन मैं भी करवाता तो मैं आपको ये बुक करवाता ही क्यों, आपसे कह देता जाओ आप खुद से कर लो, बुक का PDF आपको दे देता मैं। ठीक है, लेकिन ऐसे सॉल्यूशन कराने नहीं है आपको, बिल्कुल शॉर्ट करवाने हैं, सिलेक्शन तभी तो होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सवाल पढ़ो। इन्होंने कहा कि 500 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है। पहले इन्होंने 100 को विभाजित किया था पिछले क्वेश्चन में, इस बार ये 500 को विभाजित कर रहे हैं। 500 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि 1 भाग का 1/3
दूसरे भाग से 72 कम है, एक भाग का 1/3 जो है वो दूसरे भाग से 72 कम है। तो 500 का मुझे क्या करना है, 2 टुकड़े करने हैं और उनका जो डिफरेंस होना चाहिए 72 होना चाहिए। ये तो कह रहा है उनका अंतर जो होना चाहिए 72 होना चाहिए। ठीक है, 72 होना चाहिए। ठीक है, दोनों संख्याओं को ज्ञात करो। दोनों संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? देखो ऑप्शन उठाओ। पहला ऑप्शन, इनके तरीके से मत जाना, कभी आप इनके तरीके चलो तो पागल हो जाओगे करते करते। ए ऑप्शन है 321, 179। बी ऑप्शन है 417, 83। सी ऑप्शन है 394, 106। डी ऑप्शन है 372, 128। ठीक है, ये है 4 ऑप्शन। तो अब सबसे पहले आपका काम क्या होगा? सबसे पहले आपका काम होगा कि इनमें 72 देखो किस में बैठ रहा है अंतर। तो देखो ये बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने को बोल रहा है ना, तो सबसे पहले तो देखो ये कह रहा है कि एक भाग का 1/3, तो कोई से भी एक भाग का 1/3 जो 72 से कम होना चाहिए। 1/3 का मतलब कितना होता है? 1/3। तो सबसे पहली बात तो संख्या 3 से कटनी चाहिए वो, तभी तो उसको 1/3 कर पाओगे आप। अरे भाई अगर संख्या 3 से कटने वाली नहीं हुई तो इसको 1/3 कैसे करोगे? मान लो संख्या 20 हुई, करना जरा इसका 1/3 नहीं कर पाओगे ना। संख्या 21 होनी चाहिए तभी तो वो 1/3 हो पाएगी। 3 7 21, बताओ है कि नहीं? हाँ, तो 1/3 होनी चाहिए। तो देखो क्या 3 से कट रही है? 7 3 10 दोबारा बिल्कुल कट रही है, ये नहीं कट रही। ठीक है, इसको देखो 9 3 12 और 4, 12 4 16, ये नहीं कट रही। 6 1 7, ये तो सी वाला ऑप्शन हटा दो क्योंकि 3 से कट ही नहीं रही। एक संख्या तो भाई 3 से कटनी चाहिए ना, ये नहीं कट रही। ठीक है, 7 और 1 8, 4 12 ही कट रही है। 3 और 2 5 और 1 6 ये भी कट रही है। ठीक है, अब देखो 72 अंतर वाला, तो बड़ी संख्या बड़ी संख्या जो छोटे संख्या से 72 ज्यादा होनी चाहिए। तो बड़ी संख्या से घटाओ। अगर यहाँ पर 12 है, 12 में 60 कितने बचे? 4। तो हमारा आना चाहिए कितने चाहिए था? 2, लेकिन तो 4 आ रहा है, ये भी हटाओ। ये कितना है? 7। 7 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा? 4, लेकिन हमारा कितना चाहिए? 2, ये भी हटाओ। यहाँ होता है 11। 11 में सुनोगे कितने बचे? 2। ठीक है, बिल्कुल सर 72 आंसर। 72 क्या आई है मेरे पास? यहाँ पर अंतर आ जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब यहाँ पर 1/3 का रूल और बता देता हूँ आपको मैं। 1/3 का कैसे लगेगा? देखो ध्यान से कि यहाँ पर है 321 का 1/3। ठीक है, 321 का 1/3। तो तिहाई करूंगा इसका मैं, तो 3 का ना 3 और 3 7 21, 107 आया। और इधर कितना था मेरे पास? 179। तो देखो क्या इसके और इसके बीच में 72 का अंतर है? देखो 9 में से 7 के 2 बचे और 70 में से 10 गए तो कितने बचेंगे? 60। तो 72 का अंतर सर जी मिल गया मुझे। यही क्या हो गया मेरे पास? यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ बात समझ में आई है या फिर नहीं आई है? ठीक है, 3 का रूल नहीं लग रहा तो फिर अंतर वाला देखो। 3 का रूल सही तो कट गया। और अगर आप ऐसे भी करते ना इसको, देखो ध्यान से, ऐसे भी करते 3 का ना 3, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 124 और 128 में क्या 72 का अंतर हो सकता है? नहीं हो सकता, काटो इसको, ये कट नहीं रहा। इसको देखो 3 का ना 3, कितना बचा? 1, 3 3 9, 2 बचे 3 27 का 83 में और 39 में 72 का अंतर है। 9 में से 3 देंगे तो 6 बचेंगे, नहीं आ रहा। तो भाई ए ऑप्शन बचता है, ए ऑप्शन ही मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बताओ आया समझ में? नहीं आया? आया है नहीं आया? भाई नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख लो। मुझे सवाल भी तो 250 कराने हैं।